नया नामांकन प्रक्रिया चल रहा था। क्या कुछ अपडेट है सर? कितना अभी तक लोग आए? बहाली का क्या प्रोसेस है और रिजल्ट कब तक आएगा? ये होमगार्ड नव नामांकन की प्रक्रिया जो इस बार 2025 में हम लोगों ने शुरू की है, वो 1614 रिक्तियाँ थी उसमें। तो जो बहाली हुई वो 13 अक्टूबर से शुरू हुई और 9 दिसंबर तक चला ये लगातार प्रक्रिया, जिसमें होमगार्ड बहाली में करीब 49,000 लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें ग्रामीण परिवेश के थे, जो ग्रामीण गृहरक्षक होते हैं, और शहरी के भी थे, दोनों थे। तो दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोगों ने पूरी बहाली प्रक्रिया एकदम पारदर्शी रखी है। हम लोगों ने दौड़ की प्रक्रिया में चिप सिस्टम का यूज़ किया ताकि किसी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो और किसी तरह का कोई शिकायत ना हो। हमने बायोमेट्रिक भी रखा कि जो अभ्यर्थी आएंगे उसका हम लोग बायोमेट्रिक लेंगे, फ़ोटो लेंगे और चिप सिस्टम के थ्रू दौड़ होगा और कंप्यूटर जनरेटेड उसका रिज़ल्ट निकलेगा चिप के थ्रू, ताकि किसी भी तरह का कोई ये ना बोल पाए। प्लस हम लोगों ने 50 से 60 कैमरे लगाए थे। अगर बाय द वे किसी को अगर डाउट होता था कि चिप अच्छा से नहीं रीड किया, तो वो अपने कैमरे में देख सकता था कि उसका कितना मिनट में दौड़ हुआ। कैमरे में टाइम स्टैम्प रहता था। प्लस लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब जगह कैमरे लगे हुए थे। प्रशासनिक भवन, रिटन एग्ज़ाम में कैमरे लगे हुए थे। ऑन कैमरा हम लोगों ने पूरी बहाली प्रक्रिया की है और किसी भी अभ्यर्थी को तुरंत हम लोग रिज़ल्ट लगभग बता दे रहे थे कि आपका इतना दौड़ हुआ है, वो कैमरे में भी देख सकता था। तो किसी तरह का कोई ऐसा पहले जैसे होता था, होमगार्ड बहाली बहुत कंट्रोवर्शियल रहता था, लोग देख नहीं पाते थे। हम लोग पूरी दर्शिता के साथ हम लोगों ने रिज़ल्ट बता भी दिया। लोग खुद देख सकते थे कैमरे में और किसी तरह का कोई हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रशासन की तरफ से भी हम लोगों को मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड थे, डीसी के जो प्रतिनिधि थे, एसपी के भी प्रतिनिधि थे, एसएसपी सर के 2 डीएसपी आए हुए थे और सबके प्रेजेंस पे हुआ और सब ने काफ़ी तारीफ़ की कि इतनी अच्छी बहाली हम लोगों ने आर्मी में ही देखी थी, उसके बाद ये होमगार्ड में हम लोगों ने बहाली देखी है। तो अब पूरी प्रक्रिया होने के बाद अब एक टेक्निकल बहाली बची हुई है। जो शहरी रहते हैं होमगार्ड, उनका एक होता है टेक्निकल। टेक्निकल में होते हैं जैसे ड्राइवर हो गए, कुक हो गए, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन हो गए, इस तरह के काफ़ी लोग भरते हैं। इनका इनका अलग से जो एग्ज़ाम होता है वो बचा हुआ है, बाकी इनका फ़िज़िकल हो चुका है। रिज़ल्ट ऑलमोस्ट हम लोग तैयार कर चुके हैं, बस एक टेक्निकल एग्ज़ाम हम लोग लेंगे उन लोग का। जो टेक्निकल है उनके लिए हम लोगों ने अलग-अलग विभाग को, जैसे अगर कंप्यूटर का लेना है तो एनआईसी को लिखेंगे, ड्राइवर का अगर टेस्ट लेना है तो एमवीआई से आएगा, आरटीओ से आएंगे लोग, वो लोग टेस्ट करेंगे। तो ये सब हम लोग बना रहे हैं मास्टर चार्ट में और बाय जनवरी हम लोग पूरा बहाली का रिज़ल्ट निकाल देंगे। ठीक है। क्या-क्या समस्याएँ देखने को मिली सर? किस तरीके का समस्या सामने आया? क्या कुछ फर्जी लोग भी पहुँचे थे? किस तरीके से उसको टेक ओवर किए, हैंडल किए? देखिए, जो बड़ी समस्या होती है कि लोगों को जब जानकारी नहीं रहती है, जानकारी की अभाव रहती है और उनके पास एक्सेस नहीं रहता है सीनियर अफ़सर का अपने बात को रखने का, तब प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमारी इस बहाली में मैं खुद 24 घंटे वहाँ बहाली प्रक्रिया में रहता था। हम लोग माइक से खुद अनाउंसमेंट करते थे और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोगों ने जब ये बहाली की है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई नहीं। थोड़ी बहुत समस्या जो होती थी कि पहले जब जो होमगार्ड बहाली होती थी तो किसी के बदले कोई आ जाता था दौड़ने के लिए, तो उसको बचने के लिए और वो प्रक्रिया ना हो इसलिए हम लोगों ने बायोमेट्रिक लेना शुरू कर दिया। तब जब बायोमेट्रिक होने लगा, अंगूठा का निशान लेने लगा, तो जो ऐसे लोग आते थे किसी के बदले दौड़ने, वो पहले ही बाहर भाग गए। और एक लड़की हम लोगों ने खुद पकड़ी है कि वो अपनी बहन के बदले दौड़ने आई थी, दौड़ चुकी थी और अपना दौड़ में जब आई तो उसका बायोमेट्रिक पहले से रजिस्टर्ड था। हम लोगों ने पकड़ लिया, तुरंत संज्ञान दिया डीसी सर को, एसएसपी साहब को। उनके आदेश पे हम लोगों ने तुरंत एफआईआर करके उसको जेल भेज दिया। तो ये एक मैसेज चला गया कि इस तरीके के लोग जेल जा रहे हैं। तो फिर कोई इतनी हिमाकत कर ही नहीं पाया कि हम दोबारा आके ऐसा कोई गलती करें। तो एकदम स्मूथ हुआ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। किसी अभ्यर्थी को अगर दिक्कत हो रहा था कि नहीं मेरा दौड़ में समय कम में है लेकिन टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, तो हम लोगों ने उनको ऑन कैमरा दिखाया, उनको वीडियो कि तुम देख लो एक लैप तुमने कितने सेकंड में मारा है, दूसरे में कितने मारा है। तो वो सेटिस्फाइड हो गए और उन्हें पता चल गया कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है। प्लस हम लोग माइक से बार-बार अनाउंस कर रहे थे कि आप लोग किसी भी तरह की ठगी में ना आए, आपका ठगी कोई कर लेगा। और हम लोगों ने एसीबी को भी लिख के दिया, अलग-अलग पोस्टर हर जगह लगाए कि आप किसी तरह की ठगी में ना आए। तो एकदम स्मूथ हुआ बहाली, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई।